हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का जो है हमने अब तक पढ़ा, उसमें से जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसके अलावा जो है वसा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है देखिए, सच इनऑर्गेनिक फूड आइटम हुज स्मॉल अमाउंट इज यूजफुल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड विटामिन। दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बॉडी। देखिए, ऐसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक हैं, विटामिन कहलाते हैं। इनका संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता। हाउ विटामिन आर यूजफुल फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेट्स लर्न। आइए हम जानें कि किस प्रकार से विटामिन हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे द फंक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन का क्या कार्य है, विटामिन हमारे शरीर में क्यों उपयोगी है, क्या इनके फंक्शन हैं। फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ये शरीर की नियमित वृद्धि के लिए होते हैं। टू कीप द बॉडी हेल्दी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, और शरीर की जो है प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए। फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ द डाइजेशन सिस्टम, भूख सामान्य रखने के लिए। और फॉर नॉर्मल एपिटाइट, पाचन क्रिया सुचारू रखने के लिए, है ना। इस प्रकार से विटामिन हमारे शरीर में कार्य करते हैं। एक विशेष बात यहाँ पर जो है स्पेशल के तौर पर आपको बताई गई है और हम सबको याद रखनी है कि देर आर 15 विटामिन्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल टुडे इन विच 6 आर मेजर। यानी लगभग 15 विटामिन की अब तक खोज हो चुकी है। इनमें से 6 विटामिन प्रमुख हैं। अब ये 6 विटामिन कौन कौन से हैं, जैसा आप लोगों ने नाम भी पिछली क्लास में सुना होगा, है ना। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये जो हैं ए, बी, सी, डी, ई और के, ये मेजर विटामिन हैं। अब ये विटामिन जो हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका जो है सोर्सेस कहाँ हैं, है ना। तो विटामिन एंड देयर सोर्सेज, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, किन वस्तुओं के अंदर ये सारे विटामिन होते हैं। तो आइए यहाँ पर जो है एक टेबल दे रखी है ना, टेबल 1.1, विटामिन एंड देयर सोर्सेज। विटामिन और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी अर्जित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमें मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, कैरोट, पपैया एक्सेट्रा, यानी दूध, हरी सब्जी, गाजर, पपीता, इन सब से हमारे शरीर में विटामिन ए की पूर्ति होती है। यानी इन चीज़ों का सेवन अगर हम अपने भोजन के रूप में करें तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की पूर्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से विटामिन बी, विटामिन बी हमें मिल्क, पल्सेज, एग, सोयाबीन और फ्रूट्स, यानी दूध, दाल, अंडा, सोयाबीन, फल, इन वस्तुओं से हमारे शरीर में विटामिन बी की आपूर्ति होती है। फिर जो आता है अपने विटामिन सी। विटामिन सी जो है लेमन, ऑरेंज, गोसबेरीज, टोमेटोज, गुआवा, यानी नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद, ये ऐसी वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं हैं जिनसे कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की पूर्ति होती है। फिर विटामिन डी, मिल्क, फिश, एग, बटर, सन रेज, दूध, शहद, अंडा, मक्खन और सूर्य की किरणों से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन ई, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, बटर और बर्न, यानी दूध, हरी सब्जियां, मक्खन, आटे का चोकर, इन सब से जो है विटामिन ई की प्राप्ति होती है। फिर विटामिन के जो है ग्रीन वेजिटेबल, जीरा और सोयाबीन, है ना, इनसे प्राप्त होता है। तो ये थे विटामिन, है ना। इसको जो है आपको अच्छे तरीके से विटामिन और इनके स्रोत, है ना, विटामिन एंड देयर सोर्सेज, इसको आपको अच्छे तरीके से इस टेबल को आपको लर्न करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड जो है हमारा वो है मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है मिनरल सॉल्ट, है, यानी खनिज लवण। वी
must take certain amount of minerals per day in our diet for growth and development and building of our body. There are nearby 24 different type of minerals that are found in our body, but the most useful among them are the calcium, magnesium, phosphorus, iron, copper, potassium, etc. From where do we get minerals? Let's get the information. हमारे शरीर के निर्माण, समुचित वृद्धि और विकास के लिए भोजन में निश्चित मात्रा में प्रतिदिन खनिज लवण ग्रहण करना भी आवश्यक है। यानी हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की जो संख्या है वो लगभग 24 के आसपास है। 24 खनिज लवण हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, परंतु मुख्य उपयोगी खनिज लवण जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, लोहा, तांबा, पोटेशियम है, ये मुख्य खनिज लवण है। खनिज लवण हमें या जो है मिनरल्स या सॉल्ट, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो मिनरल्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, फ्रेश और फ्रूट एक्सेट्रा। खनिज लवण मुख्य रूप से दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, ताजे फल आदि से प्राप्त होता है। फंक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का क्या फंक्शन है हमारे शरीर में, मिनरल्स के क्या कार्य है? तो मेनली जो है मिनरल्स के जो फंक्शन है, बॉडी बिल्डिंग यानी शरीर निर्माण करना है, फिर है कंट्रोलर ऑफ बॉडी, शरीर का नियंत्रक के रूप में, फिर है हेल्प इन बिल्डिंग डिफरेंट अमाउंट्स एंड हेल्प इन बिल्डिंग डिफरेंट हार्मोन्स एंड बायोकैटालाइसिस, यानी विभिन्न हार्मोन्स एवं जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से जो है ये मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो है हमारा वाटर। वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। द 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। Water works as a solvent in our body and it controls the temperature of our body and also keeps us protected from disease, and it helps in the presence of harmful substances from our body. And water consists of hydrogen H2 and oxygen O2, यानी जल हमारे शरीर के लिए बहुत एक आवश्यक अवयव है और हमारे शरीर का 70% भाग जो है वो जल के रूप में है। जल शरीर में एक विलायक का कार्य करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हुए हमारी कई बीमारियों से रक्षा भी करता है। शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को निकालने में भी ये जल सहायक होता है और ये हाइड्रोजन यानी H2 और ऑक्सीजन O2 इन दोनों से मिलकर बनता है। डू यू नो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए, क्या आपको इसकी जानकारी है? तो आइए हम जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से अर्जित करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द अमाउंट ऑफ वाटर इन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो वेरियस। फॉर एग्जाम्पल इन लीवर 69% एंड मसल्स इन 75%, यानी शरीर के विभिन्न अंगों में जल की मात्रा भी अलग अलग होती है। जैसे यकृत में 69% जल होता है और हमारी जो मांसपेशियाँ होती है, जो मसल्स होती है, उसमें 75% वाटर होता है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज अबाउट 70% एंड वी रिक्वायर 2 and 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% होती है। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इन वाटरमेलन वाटर इज प्रेजेंट अप टू 95%, यानी तरबूज के अंदर जो है 95% जल की उपस्थिति होती है। आज हमारा लेसन यहीं तक रहेगा। इसके आगे जो भी हैं हम कल इसके बारे में रीड करेंगे। और अब जो है आपका आज का होमवर्क जो है ये रहेगा राइट एंड लर्न द स्पेलिंग। आज जो हमने विटामिन और जो मिनरल्स पढ़े हैं उनकी जो है महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स जो है वो मैंने आपको यहाँ पर दी हैं। उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे ग्रोथ, डाइजेशन, मिनरल्स, फंक्शन, सबसेटेज, ये सारी जो है स्पेलिंग आपको लिखनी है और इनके मीनिंग को लर्न करना। साथ में
राइट टेबल 1.1 विटामिन एंड देयर सोर्सेज। अभी अभी हमने पढ़ा था विटामिन और विटामिन के स्रोत, जहाँ से वो विटामिन हमें प्राप्त होता है, उस टेबल को अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन का हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य है, विटामिन क्या कार्य करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। थैंक यू।